सुनो देखो कूलम्स लेन वेक्टर फॉर्म में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाएंगे भाई। एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन आता है, कहां से? एमसीक्यू में। और एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे, उसके अलावा कुछ डील नहीं करेंगे, ठीक है? काहे कि हमने कहा है वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आने वाला होगा, जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट होगा, और वो नहीं पढ़ाएंगे जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि इस क्लास को एकदम जो है ना मार्क्स ओरिएंटेड क्लास बनाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास बनाना है, ठीक है? तो सुनिएगा, एफ बराबर हमारा क्या होगा? सुनो, एफ बराबर वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लेन वेक्टर फॉर्म में एफ बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना q1 q2 इनटू, सुनो अब सुनो, अगर यहाँ पे r कैप होगा, क्या होगा? r कैप। सुनो ये हमारा r कैप होगा, तो r कैप होगा तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे r स्क्वायर होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, सुनना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बटा, अगर यहाँ पे r वेक्टर होगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नजर डालेंगे, यहाँ क्या है? अगर यहाँ r वेक्टर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यूब होगा, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यूब होगा। बोल भाई क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? हाँ बता भाई क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, बता जल्दी बता। तो ये दोनों इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, बेसिकली ये वाला जो है ना हर साल रहता है और इस साल रहने का ज्यादा चांस है, ठीक है? एमसीक्यू के अंदर, ठीक है? अच्छा हाँ, आज के सेशन में जितने भी हम बॉक्स में रखते हुए चल रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, पहले यहाँ पे क्लास करो, ठीक है? तो क्या है यहाँ पे? क्या है Q1, यहाँ पे r वेक्टर रहेगा तो यहाँ r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, यहाँ r कैप रहेगा तो यहाँ r वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, बस यही अंतर है और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो एमसीक्यू में यहाँ से सवाल आते हैं, अब आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको बना देना है, अगर देना है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है? ये बेसिकली क्या है, तो चलो ना देख ही लो। कहता है कि Q1